गुड मॉर्निंग। अभी सुबह का 8 बज रहा है और यहाँ पूरी तरीके से बादल भी छाए हुए हैं और सूरज देवता के दर्शन नहीं हुए हैं। लाइटें अभी भी जल रही हैं सड़कों में और घरों में, और हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। ये मेरे होटल के कमरे की खिड़की का व्यू जो उस दिन आपको दिन में दिखाया था। तो आज का जो वेदर है, या शायद मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, कल भी ऐसा होगा, लेकिन ये जो फॉग दिख रहा है आपको, ये कल नहीं देखा था, देखा नहीं था, ध्यान नहीं गया था, नहीं कह सकती, लेकिन बहुत सही लग रहा है ये। और बारिश वैसी ही हो चुकी है रात में। तो हम 2 स्टेशन बाद बिब्लियोथेक नेशनल, ये एक लाइब्रेरी का नाम है और स्टेशन का भी, यहाँ पे उतरे हैं और आगे जा कर के अगले मोड़ से अपने ऑफिस की तरफ मुड़ जाएंगे। मौसम सुहाना है हमेशा की तरह। तो यहाँ पे रोड क्रॉस करने से पहले ये बटन प्रेस करते हैं जिस पे हाथ बना हुआ है, सो दैट लाइट ग्रीन हो जाए रोड, पैदल लोगों के रोड क्रॉस करने के लिए, और फिर हम सड़क पार कर लेते हैं। जैसे लाइट ग्रीन हो गई है अब तो हम सड़क पार करेंगे। तो अभी हम लंच के लिए जा रहे हैं और जैसा कि वीडियो में दिख रहा है, आज का दिन का वेदर कल के वेदर से अलग तरीके का है। कल पूरे बादल छाए थे, बारिश हो रही थी, आज बारिश हो चुकी है और आसमान थोड़ा थोड़ा साफ हो चुका है। सूरज बाबा भी दर्शन दे रहे हैं। तो ये धूप बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन हवा अभी भी ठंडी है। सूरज भले ही निकल आए हैं, लेकिन हवा अभी भी हाथों में, मतलब वो बाहर हैं बिना ग्लव्स के, तो काफ़ी ठंडा महसूस हो रहा है। तो ये है हमारा रेस्टोरेंट एला, यहाँ पे हम खाने आए हैं। यहाँ पे भी वेजीज, वीगन और मीट के ऑप्शंस हैं। अच्छा है, देखते हैं अंदर कैसा है। बाय द वे ये वही नेशनल बिब्लियोथेक स्टेशन के जस्ट पास है, ऑफिस से भी वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। ये इसका इंटीरियर है, काफ़ी अच्छे से इसको सजाया है। मुझे नहीं पता ग्रीक स्टाइल कैसा होता है, ऐसा ही होता होगा मे बी। इज गुड, इज एक्चुअली गुड। सो दिस एला इज अ ग्रीक रेस्टोरेंट विद लॉट्स ऑफ ऑप्शंस ऑफ वीगन, वेजी, 2 लीव्स मतलब वीगन एंड 1 लीफ मतलब वेज। और हम ठीक सूरज के सामने बैठे हुए हैं। असल में बहुत सारे लोग हैं, तो 3 टेबल्स पे डिवाइडेड हैं। देखते हैं, इनमें से पसंद तो कर लिया है 1-2 ऑप्शन, बट एक जो पसंद है उसमें मशरूम डाल रहे हैं और मशरूम मुझे पसंद नहीं है, तो देखती हूँ बिना मशरूम के सर्व कर सकें तो अच्छा है। ओके, तो मेरा लंच आ गया है। ये आपको चावल लग रहे होंगे, लेकिन ये चावल नहीं है। दिस इज क्रिथारोटो, इफ आई प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली। ये चावल के शेप में पास्ता है और वैसे इसमें मशरूम भी डालते हैं, लेकिन मैंने मना किया था कि मशरूम मत डालिएगा। एंड दिस इज मार्गरीटा फॉर ड्रिंक। तो मार्गरीटा की जगह मैंने अब मोइतो मंगवाया है, क्योंकि मार्गरीटा में अल्कोहल था और आई एम नॉन अल्कोहलिक ड्रिंकर। वैसे ये मोइतो में भी अल्कोहल डालते हैं, लेकिन मैंने मना कर दिया था कि मत डालिएगा। अब अच्छा है, मैंने इसको पिया है, अच्छा है। और ये रिजोटो स्टाइल पास्ता, ये भी बहुत अच्छा है। कुल मिला के बढ़िया खाना है। तो करीब 2 घंटे बाद लंच हो गया है और नाउ वी आर हेडिंग बैक टू द ऑफिस। आसमान अभी भी साफ है और सूरज बाबा अभी भी चमक रहे हैं, और सूरज बाबा की रोशनी में इमारतें भी चमक रही हैं, धुली धुली सी बारिश के बाद, मतलब बारिश के बाद धुली धुली सी। तो हम उतरे हैं जिस स्टेशन से हम रोज सुबह ऑफिस के लिए ट्राम पकड़ते हैं, उसका नाम है फिलहार्मोनी मुडाम। फिलहार्मोनी मतलब ऑडिटोरियम और मुडाम मतलब मॉडर्न आर्ट। तो यहाँ पे दिखाते हैं आपको। जैसा कि कल बताया था, मेलिया के ठीक बगल में एक मॉडर्न आर्ट म्यूजियम है जिसका नाम मुडाम है, और ये जो सामने दिख रहा है ये है ऑडिटोरियम। तो ये
फिलामोनी का मतलब ऑडिटोरियम और मोडाम मतलब मॉडर्न आर्ट, तो इससे मिला के बना है ये ट्राम स्टेशन जिसका नाम है फिलरमोनी मुजाम। तो अभी हम निकल चुके हैं होटल से और फिर से थिएटर स्टेशन पे उतर के हम आए हैं वॉक करते हुए। ये पार्क है जिसका नाम है पिस्कतोरे। पिस्कतोरे को इटालियन में कहा जाता है फिशरमैन का मतलब का इटालियन नेम है पिस्कतोरे। एंड ये नाम यहाँ कैसे पड़ा, पीछे इधर अभी दिख नहीं रहा है एक घर है जो बूढ़े लोगों के लिए है। असल में वो घर पिस्कतोरे नाम के एक व्यक्ति का था जिन्होंने वो घर बाद में दान कर दिया बूढ़े लोगों के लिए। तो ये जो पार्क है यहाँ पे अगर आप चाहें आकर के बेंचेस पड़ी रहती हैं, एल्डरली पीपल यहाँ बैठे रहते हैं, तो आप उनसे बात कर सकते हैं क्योंकि वो बाहर जाते नहीं हैं या जा सकते नहीं हैं, वट एवर द रीज़न में दे मे हैव। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप यहाँ आके पार्क में उनसे बैठ के बात कर सकते हैं। तो हम हैं पिस्कतोरे पार्क के पास। ये इधर एक रेस्टोरेंट भी है, बढ़िया कलरफुल लाइट्स हैं। ये जिधर वो कॉर्पोरेट एरिया है शहर का उससे एकदम अलग वाइब्स हैं यहाँ पे। बाकी एरिया में देखिए आपको लाइटिंग भी उतनी नहीं दिखेंगी, अंधेरा है बिल्कुल। मगर ये इस रेस्टोरेंट की वजह से और ये जो भी यहाँ पे स्ट्रक्चर है उसकी वजह से चहल पहल है। विंटर लाइट्स लग्जमबर्ग, ओके दिस इज विंटर लाइट्स लग्जमबर्ग। आई थिंक ये भी एक क्रिसमस मार्केट ही है। तो यहाँ पे आसपास जो भी खाने पीने की चीज़ें बन रही हैं उनकी स्मेल तो बहुत अच्छी आ रही है। पता नहीं वेज है कि नॉनवेज, लेकिन महक अच्छी है, बहुत सही है। कारो, फर्नांडा, सारा ये लोग मेरे साथ ही काम करते हैं ऑफिस में। कारो एंड फर्नांडा सिएटल से आए हैं और सारा पहले लग्जमबर्ग भी काम करती थी, अभी वो वर्क फ्रॉम होम कर रही हैं और लग्जमबर्ग जो हमारी ऑफिस विजिट है उसके लिए आई हुई हैं। Excuse me? Yes. Thank you. एकदम जंगल में मंगल वाला यहाँ पे इन्होंने सजा के रखा हुआ है, बहुत सही है ये। तो अब हम पार्क में आगे की तरफ जा रहे हैं। तो ये है वो बेंच जिनकी मैं बात कर रही थी और ये है वो पार्क और आई गेस ये है वो घर। इनमें से ही कोई होना चाहिए। तो ये पिस्कतोरे पार्क है। और एक चीज, अभी बादल हो गए हैं, अगर बादल छटते हैं तो दिखाऊंगी। और ये यहाँ पे फव्वारा है, इसकी आवाज दूर से ही आ रही थी। तो हम फिर से उसी क्रिसमस मार्केट में जहाँ संडे को पहले गए थे, मतलब अंदर तक नहीं गए थे, बाहर से देख के चले आए थे। तो ये वो वाली मार्केट है जो बड़ी क्रिसमस मार्केट थी, विंटर मार्ट आई गेस, वो ये वाली नहीं है। शायद इसके बाद वहाँ भी जाएं। मतलब देयर आर मल्टीपल क्रिसमस मार्केट इन द सिटी। 3 तो मैंने ही देख ली हैं, तो और भी होंगी।
वैसे शहर छोटा ही है लेकिन क्रिसमस मार्केट, क्योंकि हाँ एक और रीज़न भी है, लाइक ड्यूरिंग कोरोना 2 साल मार्केट जो है लगी नहीं थी, या तो लगी नहीं थी या उतने अच्छे से नहीं लगी थी। ये विंटर लाइट क्रिसमस, आई कांट रीड इट। लेट्स बर्गर, what is the meaning? Luxembourgish. Okay. Luxembourgish Christmas market. Market. So winter light Luxemburger. Crest Mart. तो विंटर लाइट लग्जमबर्गिस क्रिसमस मार्केट इसका नाम है। हाँ, तो मैं कह रही थी कि 2 साल में पिछले कोरोना के टाइम पे क्रिसमस मार्केट या तो लगी नहीं या उतने अच्छे से नहीं लग पाई, तो इस साल मौका मिला है तो जम के सजाया है शहर। सो फाइनली वी आर इन द सिटी सेंटर, और एकदम सिटी सेंटर जैसा ही है, पतली सी गलियाँ, बीच बीच में रेस्टोरेंट्स, बाहर कैनोपी लगी हुई है, यहाँ भी बैठने की जगह है। एंड ये एक रेस्टोरेंट है, नाम मुझे इसका नहीं पता, बट दिस इज टिपिकल टू लाइक अ सिटी सेंटर रेस्टोरेंट ऑफ एनी यूरोपियन सिटी। वी आर गोइंग डाउनस्टेयर्स। तो ये नीचे छोटी सी बैठने की जगह है जहाँ हम आए हैं। पुरानी पुरानी दीवारें, छोटे छोटे दरवाजे, जैसे गांव में कोठरियाँ होती हैं वैसा ही एकदम। देखिए किसी कोठरी में ही बैठे हुए हैं। व्हाट्स द नेम ऑफ दिस रेस्टोरेंट? Conrad. Yeah, Conrad is the name of this restaurant, and this is the menu. अभी हम देखते हैं मेन्यू में क्या है, फ्लैश लाइट ऑन करके। ओके, तो अगेन दीज आर पीटा ब्रेड्स, और ये ऑलिव और रेड सॉस कुछ है, एंड साथ में वर्बीना टी आई गेस, वो मैंने ऑर्डर की है, वो इसके बाद आएगी। अब मुझे नहीं पता कैसा होगा ये। स्पाइसी कहा है, ऑलिव्स हैं, जैतून एंड पीटा ब्रेड। देखते हैं। तो ये वर्बीना टी आ गई है, मैंने खा लिया है वो पीटा ब्रेड के साथ, जैतून और रेड सॉस जो भी था। अच्छा था, स्पाइसी नहीं था, अच्छा था। जो बोला कि स्पाइसी होगा, बट ये स्पाइसी नहीं था वैसा। मुझे लगा शायद उसमें लहसुन भी था और जैतून वैतून, और उसके साथ मिला के जो भी सॉस बनाया था, इट वॉज गुड। एंड नाउ दिस वर्बीना रिलैक्स, वी से नाम है, वर्बीना या कुछ भी और हो सकता है, मुझे याद नहीं है। See how it is. I was telling her, there was some discussion. But since we didn't go to Seattle, we didn't go to the station. Some of them It's like normal green tea, you can say. meetings. सही है, गर्म है तो अच्छा लग रहा है। Singing and processes and stuff. And then I told तो हमारा खाना पीना हो गया है, पीटा ब्रेड और वो जो जैतून और रेड सॉस वाला डिश था, एंड वर्बीना रिलैक्स टी, बेसिकली द ग्रीन टी। तो अब जा रहे हैं होटल, 9:30 बज रहा है, सोएंगे जा करके। सर्दी ठीक ठाक है इस समय, कल देखते हैं कैसा मौसम होता है। सो यहाँ से अपने होटल जाने के लिए हम ये हेमिलियस स्टॉप है, यहाँ से ट्राम पकड़ेंगे जो सामने आ रही है। मुझे लगा था बाकी सारे स्टेशंस की तरह यहाँ भी हेमिलियस नाम की कोई बिल्डिंग होगी, मगर सारा ने बताया कि गूगल सर्च करके कि हेमिलियस एक्चुअली एक यहाँ के पॉलिटिशियन थे, काफ़ी लंबे समय तक मेयर रहे थे लग्जमबर्ग के, एंड फुटबॉलर भी थे लग्जमबर्ग की नेशनल टीम के। तो उनके नाम पर इस स्टेशन का नाम रखा गया है। तो यहाँ ख़त्म होता है हमारा तीसरा दिन। ओके, वी हैव टू we stayed all day.